Hello student, how are you? You are most welcome St. Joseph online classes. I am BP Patel from St. Joseph School, Rani Jodh, Maskanwa, Gonda. Today I will teach you subject science standard 4th. Lesson 2 है एडाप्टेशन इन प्लांट्स। एडाप्टेशन इन प्लांट्स। तो हम जानते हैं कि अपने अनुकूलन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक पौधा या प्रत्येक जानवर, ठीक है, अपने आवास में रहता है या उस स्थान का चयन करता है, जिस उसका हैबिटेट वही बन जाता है जो आदमी जिस स्थान पे रहता है। तो एडाप्टेशन का मतलब ही होता है बेटा अनुकूलन। अनुकूलन जिस जो है एटमॉस्फेयर में, जिस कंडीशन में, जिस क्लाइमेट में हम लोग अपने आप को सर्वाइव करते हैं, उसी प्रकार से जानवर भी और पौधे भी उस क्लाइमेट में, उस जो है कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करते हैं। ओके बेटा, तो हम अब देखते हैं इस लेसन के प्लान के बारे में। थोड़ा आपको जो है जो टिपिकल वर्ड हैं, जो तो बड़े वर्ड हैं, उनके बारे में कुछ वर्ड मीनिंग आपके सामने हैं, उनको आप देखें और उसके बाद में फिर इसके जस्ट आफ्टर जो है हम आपको लेसन प्लान बताएंगे बेटा। तो चलते हैं एडाप्टेशन इन प्लांट, है ना, पौधों में अनुकूलन। पौधों में अनुकूलन, एडाप्टेशन अनुकूलन। एडाप्टेशन मीन्स बेटा अनुकूलन। पार्ट 1 है, इसको आप ध्यान रखेंगे। एडाप्टेशन अनुकूलन, स्पेशल विशेष, स्पेशल विशेष। फीटर, फीटर मीन्स होता गुण। ओके बेटा, ऑर्गेनिज्म जीव, ऑर्गेनिज्म जीव। सर्वाइव जीवित रहना। हैबिटेट आवास या वास, जहाँ वो जीव रहता है, वो पौधा रहता है, वो आवास कहलाता है या वास कहलाता है। टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मीन्स क्या होता है बेटा स्थलीय। टेरेस्ट्रियल मीन्स स्थलीय, है ना। अब चलते हैं हम एक्वाटिक। एक्वाटिक मीन्स होता है जलीय। एक्वाटिक मीन्स जलीय। फिर आता है जनरली, जनरली मतलब सामान्यता। कंडीशन, कंडीशन मीन्स दशा, कंडीशन मीन्स दशा। फिर आता है बेटा मॉडरेटली कोल्ड, है ना, तो मध्यम ठंड। मॉडरेटली कोल्ड, मध्यम ठंड। ऑटम, पतझड़। डिजर्ट प्लांट्स, मरुस्थलीय पौधे। एनुअल, वार्षिक। एवरेज, औसत। सैंडी, बलुआ। रॉकी, पथरीली। ड्रॉट, सूखा। माउंटेन जो है माउंटेनियस प्लांट्स, पर्वतीय पौधे। स्नोफॉल, बर्फबारी, है ना बेटा। कॉनिकल, शंक्वाकार, जो इस प्रकार के पौधे होते हैं पहाड़ों पर आपने देखा होगा, शंक्वाकार पौधे होते हैं कि बर्फबारी हो तो पौधों के ऊपर जो है, पत्तियों के ऊपर जो है बर्फ न पड़े, सीधा बर्फ नीचे आ जाए। इसीलिए जो है आप देखते होंगे कि माउंटेन क्षेत्रों में, माउंटेन जो है एरिया में हमेशा जो प्लांट होते हैं वो कॉनिकल होते हैं, है ना, या कॉनिफर्स होते हैं, शंकुधारी वृक्ष होते हैं, है ना। तो कॉनिफर्स, शंकुधारी वृक्ष। फिर क्या है बेटा मर्सी एरिया होता है। मर्सी एरिया जहाँ दलदली क्षेत्र होता है, जहाँ वर्ष भर पानी रहता है, कीचड़ रहता है, उसको हम मर्सी एरिया बोलते हैं, दलदली क्षेत्र बोलते हैं। ओके बेटा। फिर आता है स्टिकी। स्टिकी मीन्स होता है चिपचिपा। स्टिकी मीन्स क्या होता है बेटा चिपचिपा। जब आप कोई जो है फिंगर में अपने गोंद लगा लेते हैं, तो आप अपनी फिंगर में जब गोंद लगाते हैं तो आप ऐसे करते हैं, देखो फैलता है वो, तो उसको कहते हैं स्टिक। स्टिकी मतलब होता है चिपचिपा। ओके बेटा। क्लेली सॉइल, चिकनी मिट्टी होती है ना बेटा। आपके घरों में बनाने के लिए देखिए बालू मिट्टी, बालू एक मिट्टी है, बालू आता है घरों में, रेत के काम में आ जाता है, घर बनाए जाते हैं, तो वो भी एक प्रकार की मिट्टी है जिसको हम सैंडी सॉइल कहते हैं, बलुआ मिट्टी बोलते हैं, है ना बेटा, सैंडी सॉइल। ऐसे क्लेली सॉइल होती है जिसमें हम धान की फसलें उगाते हैं, है ना, और जो है बहुत कम पानी ऑब्जर्व करता है क्लेली सॉइल। जो क्लेली सॉइल होता है पानी को ज़्यादा नहीं सोखता। ओके बेटा। फिर आता है पार्टिकल। पार्टिकल मीन्स होता है कण। मिट्टियों में छोटे छोटे कण होते हैं। ओके बेटा। फिर आता है ब्रीदिंग रूट, श्वसन जड़, क्योंकि पौधे भी तो सांस लेते हैं बेटा, है ना, पौधे भी तो हर चीज़ को अवशोषित करते हैं, तो ब्रीदिंग रूट होते हैं वो। फिर आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मीन्स होता है वातावरण बेटा। इन्वायरमेंट मीन्स क्या होता है वातावरण, जो जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं उसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। ओके बेटा। फिर आता है एवरग्रीन। एवरग्रीन मीन्स होता है सदाबहार, जो हमेशा हरा भरा रहे, है ना, बिल्कुल पत्तियां हरी रहें,
है ना, मौसम अच्छा रहे, उसको एवरग्रीन बोलते हैं। एवरग्रीन प्लांट होते हैं, सदाबहारी जो है फॉरेस्ट होते हैं, है ना, सदाबहारी वन होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो जो है मर्सी एरिया में पाए जाते हैं, दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वर्ष भर उनमें जो है सूखा नहीं पड़ता, तो ऐसे कंडीशन में वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। फिर आता है डेसिडस। डेसिडस मीन्स होता है पर्णपाती, ये भी एक प्रकार के वन है बेटा, पर्णपाती। ओके। फिर आता है कॉनिफरस शंकुधारी। कॉनिफरस शंकुधारी, तो आपको जानकारी होना चाहिए बेटा कि मानव के ही तरह पौधे भी जो है श्वसन करते हैं, है ना, फीडिंग करते हैं, मूविंग करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, है ना। जैसे पौधे क्या हैं? पौधे अपने लिए भोजन स्वयं बनाते हैं। किस क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं? जैसे हमारे घर में रसोई घर होती है, ऐसे इनके पौधों के पास जो है लिप्स होती है, पत्तियां होती हैं, है ना। तो पौधों की पत्तियों को हम रसोई घर कहते हैं। पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनको उनका रसोई घर कहते हैं, क्योंकि पौधों के लिए भोजन पत्तियां ही बनाती हैं। उसमें क्या क्या लेती हैं भोजन बनाने में? कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, जो हम अपने सांस के द्वारा निकालते हैं बाहर, उसको पौधे लेते हैं। ओके बेटा। उसके बाद में क्या लेते हैं? जल लेते हैं। फिर क्या लेते हैं? सनलाइट लेते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, है ना। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाने के बाद में पत्तियां उनके लिए भोजन बनाती हैं, और वो क्रियाएं क्या कहलाती हैं? प्रकाश संश्लेषण कहलाती हैं, फोटोसिंथेसिस कहलाती हैं। इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण ही वो क्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ओके बेटा। हम जैसे सांस लेते हैं ऐसे पौधे भी जो है सांस लेते हैं। तो पौधे सांस लेते कैसे हैं? पौधों के पास जो है पत्तियां होती हैं, जड़ें होती हैं, तो पत्तियों के नीचे जो है एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जब पत्ती आप उठाओगे देखोगे उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, शिराएं होती हैं, है ना। तो उन छोटे छोटे छिद्रों को हम स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्टोमेटा बोलते हैं। तो स्टोमेटा के मदद से, जैसे हम लोगों में नोज होता है ना, ऐसे पत्तियों के पास स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा के द्वारा पौधे ब्रीदिंग करते हैं, श्वसन करते हैं। और क्या करते हैं? जो उनके जो है प्लांट में पानी जैसे बच गया, तुमने पानी एक बाल्टी भर लिया, जो उपयोग हुआ खाना बनाने में उपयोग किया, फिर बचे हुए पानी को क्या करते हो, है ना, कहीं टैंकर में डाल देते हो, वॉशिंग में डाल देते हो, है ना। तो ऐसे ही पौधों के अंदर जो पानी बच जाता है, उनको उन स्टोमेटा के द्वारा पौधे अपने पानी को निकालते हैं। ओके बेटा। तो ये प्लांटों के बारे में आपने जाना। जड़ों का क्या क्या होता है? जड़ें जो है नीचे से मिनरल, वाटर, ओके बेटा, उनके खनिज जो है तत्व जमीन से खींच करके पौधों को देती हैं, जिससे पौधे जो है स्ट्रांग होते हैं, और पौधों को जो है सेफ्टी देती हैं, जिससे कि तेज़ हवाओं के साथ, तेज़ झोंकों के साथ, है ना, तेज़ पानी के बहाव के साथ वो गिरे ना, तो उनको स्टे रखती हैं, पकड़ के रखती हैं, है ना जड़ें। तो जड़ के ये कार्य होते हैं। तो और भी हम जो है लेसन प्लांट के बारे में आपको बताएंगे कि प्लांट जो है किस क्षेत्रों में कैसे पाए जाते हैं, किस प्रकार पाए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।